Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu friends. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start. Grade 8 Maths Exercise 6.3 Question number 7. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। जैसे कि हम लोगों ने सॉल्व किया, मेथड वही है। जस्ट इसमें यह है कि आपने ये बताना है चेक वेदर x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस, यानी कि ये x प्लस 2 दिए हुए इसको हमने पहले इसके साथ सॉल्व करना है और फिर हमने इसको सेकंड वाले पार्ट के साथ सॉल्व करना है। तो क्या चेक करना है कि ये इसके फैक्टर है या नहीं है। अगर एंड पे हमारी वैल्यू जो है, जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो इट्स मीन ये इसके फैक्टर है। और अगर ये एंड पे 0 नहीं आता या कोई और नंबर आता है तो इसका मतलब ये रिमाइंडर नहीं, इसका फैक्टर नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करके चेक करते हैं क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। देखिए पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 7 का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हम इसको फाइंड करना है x प्लस 2 के साथ। पहले हम लोग इसको अंदर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और बाहर रखेंगे x प्लस 2 को। अब यहाँ x और यहाँ हमारा x स्क्वायर है तो हमने ऐसे लेने की हमारा x स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ पे x ही लेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसकी पावर क्या आती है 1। ये आपने लिखनी नहीं, लेकिन अब मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो ये 2 हो जाएगी और फिर x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो x वाली वैल्यू ये है तो इसको इसके नीचे ही लिखेंगे। अब यहाँ साइन चेंज करना है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिलेशन हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2x गए तो 3x बाकी रह जाएगा और प्लस एज इट इज नीचे आएगा और 6 भी आ जाएगा नीचे। अब यहाँ ऐसा नंबर लेना है कि हमारे पास 3x आ जाए, तो x को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास x आता है, यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x और x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 6। अब यहाँ हमें साइन चेंज करने हैं, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस अपोजिट साइन है बट वैल्यूज हमारी सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी। ये भी अपोजिट साइन है बट वैल्यूज सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएंगी। तो पीछे आंसर क्या आ जाएगा, ये 0। यहाँ पे इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि रिमाइंडर क्या है हमारा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। So yes, x plus 2 is factor of x square plus 5x plus 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 का। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब यहाँ पर है x प्लस 2, ठीक है। एक्स हम यहाँ सबसे पहले साइन सॉल्व करना है, प्लस चाहिए, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ साइन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा साथ प्लस, और एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 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 2x करिए तो 2x आ जाएगा। जब साइन चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस होकर 4x हो जाएंगे। देन यहाँ से 4 नीचे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ऐसा साइन लेना है कि हमारे पास माइनस दोनों के साथ, तो यहाँ पे 4 के साथ माइनस आएगा। यहाँ पे वैसे वैल्यू नहीं, यहाँ पे साइन पहले चेंज करके माइनस लिखें, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा। और यहाँ ऐसी वैल्यू नहीं कि हमारे पास 2x आ जाए। यहाँ पे हम लोग ले लें 4 को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो 4x आता है, और 4 को 2 से प्लस करें तो हम लोग प्लस माइनस माइनस, और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही करेंगे, सेम वैल्यूज हैं और सेम साइन है, साइन चेंज करने के लिए प्लस लगाएंगे और ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4x आपस में कट जाएंगे, प्लस प्लस प्लस, और 8 और 4 12 12 हो जाएगा, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का प्लस। तो एंड पे क्या आ गया, रिमाइंडर बच गया। तो ये हमारा क्या है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, अगर हमारा रिमाइंडर बचेगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा, अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो वो उसका फैक्टर होगा। तो इसका हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नॉट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो रिमाइंडर है वो इज इक्वल नहीं है 0 के। सो x प्लस 2 is not factor of
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये हमारा आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 का। अब चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले क्वेश्चन गिवन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक रिमाइंडर 0। यानी कि ऐसा कौन सा नंबर लें कि जो इन नंबर्स में ऐड करें तो हमारा जो है आंसर 0 आ जाए। तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इंटू ब्रैकेट। तो सिंपल, जैसे हमने पहले ऊपर क्वेश्चन रिमाइंडर वगैरह फाइंड किया था वैसे ही हमने इसको डिवाइड करना है और एंड पे जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, वो वाला नंबर होगा जिसको हम लोग इसमें से माइनस करें तो सब्ट्रैक्टेड करें तो हमारे पास 0 आंसर आता है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखेंगे। सिंपली हम लोग जैसे पहले डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे। अंदर जो वैल्यू रखेंगे 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय जो नेक्स्ट वैल्यू वो हम लोग बाहर रख लेंगे 2x प्लस 1। अब यहाँ पे 2x और यहाँ पे 12x क्यूब है, हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यू चाहिए कि हमारे पास 12x क्यूब आ जाए। तो 2 6 12 होता है, 12 आ जाएगा। अब x क्यूब चाहिए तो एक x ऑलरेडी यहाँ है तो जब यहाँ पे x स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। अब 6 को 1 से करें तो 6 1 से 6 और एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नेक्स्ट कौन सी है, ये वाली। तो 6x यहाँ पे आ जाएगा प्लस 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 यहाँ आ जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, देन साइन चेंज करना है। यहाँ पे हमारा प्लस है ऑलरेडी, यहाँ पे प्लस है। जब साइन कैंसिलेशन करनी है तो हमें साइन चेंज करना होगा, तो यहाँ माइनस कर लेंगे। यहाँ पे प्लस है तो जब ये एक साइन चेंज होगा तो आगे वाले सारे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा और प्लस माइनस माइनस होगा तो 12 में 6 माइनस किया तो 6x स्क्वायर। ऊपर से वैल्यू नीचे आ जाएगी x माइनस 1। अब यहाँ पे हमने ऐसा नंबर लेना है कि जो हमारे पास 6x स्क्वायर आ जाए। तो 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है, लेकिन हमने साइन देखना है कौन सा लगाना है। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस का साइन है तो हमें यहाँ प्लस का ही साइन चाहिए। तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस लेंगे तो हमारे पास प्लस आएगा, प्लस 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 2 3 ज़ा 6 और एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे एक एक्स है तो यहाँ दूसरा एक्स, सिंपल एक्स लेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। फिर आगे देखें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा 3x। सिंपल वाली वैल्यू प्लस 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 तो 3x, 3 1 से 3 और x एज इट इज़ और 1 इसकी वैल्यू कुछ नहीं, इसको भी फिलहाल छोड़ देंगे। यहाँ प्लस है, जब साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस तो ये कट जाएंगे 6x स्क्वायर से, और यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पे क्या होता है 1 होता है। 1 और 3 माइनस माइनस प्लस 1 और 3 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 4x। साइन बड़ी वैल्यू का लगता है तो बड़ी वैल्यू के साथ हमारा माइनस है और -1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने आगे यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि जो हमारे पास 4x के इक्वल आ जाए। अब यहाँ 2 है, 2 2 सा 4 होता है, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस के, यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लोग माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 2 सा 4 एक्स है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। -2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कैंसिलेशन करके साइन चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस सेम है तो ये कट गए, प्लस माइनस माइनस और 2 में से 1 गए तो 1। बड़ी वैल्यू का साइन आएगा प्लस, तो आंसर रिमाइंडर क्या रह गया 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल्स टू +1। तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि ऐसा कौन सा नंबर लें जो हम लोग माइनस करें तो हमारे पास 0 आ जाए। तो अब यहाँ +1 है तो यहाँ पे -1 लेंगे तो हमारा आंसर प्लस माइनस माइनस और 1 में से 1 गए तो इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया है हमने 1 को। सब्ट्रैक्ट ऐसा नंबर हमारा आ रहा है जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व हो रहा है। पहले हमने इंटू ब्रैकेट कर लेना है इसको, 21x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 23 और बाहर आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब हमने इसको सॉल्व करना है इस तरह से कि पहले हमें 7 दिया हुआ है, 7 को ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास यहाँ पे 21 आ जाए।
जैसे कि पहले सबसे पहले हमें साइन चेंज करना है, प्लस 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 साइन का देखना क्या आएगा, यहाँ हमारा प्लस ही आएगा। तो फिर यहाँ पे 7 को ऐसे टेबल से हमें मल्टीप्लाई करने के हमारे पास 21 आ जाए। तो 7 3 ज़ा 21 और एक्स स्क्वायर है तो हमने यहाँ एक्स क्यूब लेके आना। तो यहाँ पे सिंपल एक एक्स लगा देंगे, 2 एक्स ये हो जाएंगे और एक एक्स ये, यहाँ पे एक्स की पावर क्यूब हो जाएगी। फिर इसी 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9 और 9 और एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर वाली वैल्यू ये है, जहाँ पे जिस पावर वाली वैल्यू होगी वहाँ पे वो वाली वैल्यू लिखेंगे हम लोग से। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 और 3 3 ज़ा 9 और एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो यहीं पे लिखेंगे 9 एक्स स्क्वायर। फिर देखिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 और साथ सिंगल एक्स। तो सिंगल एक्स वाली वैल्यू ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस लगाएंगे और 3 4 ज़ा 12 सिंपल एक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन चेंज। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। मैं कलरफुल पॉइंटर यूज़ करता ताकि आपको आसानी समझ आ सके। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब सेम वैल्यूज़ के साथ डिफरेंट साइन है तो हम लोग ये कट कर लेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस 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 यानी कि कैंसिल हो जाएंगे। फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 26 में हम लोग 9 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 35। 35 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू के साथ हमारा माइनस है तो माइनस ही आएगा। माइनस प्लस माइनस, जब 27 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 15 और साइन बड़ी वैल्यू का तो माइनस ही लगेगा, जो 27 के साथ माइनस है तो बड़ी वैल्यू का साइन लगता है तो माइनस आते हैं। 15 और एक्स एज इट इज़ और प्लस 23 ऐसे उत्तर आएगा। अब दोबारा सॉल्व करेंगे, ऐसी वैल्यू के साथ सॉल्व करने के हमारे पास 35 है। 7 है, 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 35 आता है। लेकिन सबसे पहले हमें साइन चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो हमें यहाँ माइनस ही चाहिए। तो यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ हम लोगों ने माइनस लेना है। प्लस माइनस माइनस डिफरेंट साइन होगा तो यहाँ से आएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे और 7 5 ज़ा 35 और यहाँ पहले से एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम लोग एज इट उतार लेंगे, यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आ गया 15 तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आता है, लेकिन साइन चेंज करना है, प्लस माइनस 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 आ जाएगा। 3 5 ज़ा 15 और एक्स ये 3 के साथ वाला यहाँ पे आ जाएगा। फिर 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 5 4 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस और 5 4 ज़ा 20। अब यहाँ पे वही करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस है यहाँ पे प्लस और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। डिफरेंट साइन के साथ सेम वैल्यू है तो ये आपस में कट हो जाएगी। 35 कट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस तो ये भी कट हो जाएंगे और प्लस माइनस माइनस 23 में से 20 माइनस किए तो 3 आंसर आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का। तो रिमाइंडर हमारा ऐसे 3 आ जाएगा और क्वेश्चन हमारा 3x-5 आ जाएगा। तो हमने ये फाइंड करना था ऐसा कौन सा नंबर लें, इसका कौन सा नंबर आएगा इसको फाइंड करेंगे जिससे प्लस माइनस करें तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो कह रहे हैं 3 शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक रिमाइंडर 0, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 शुड बी मेक रिमाइंडर 0 इक्वल्स टू 0। इसको आप वर्डिंग में चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे लिए आसान लगा तो मैंने इससे ये लिख दिया 3 शुड बी मेक 3 शुड बी सब्ट्रैक्ट यानी कि सब्ट्रैक्टेड मेक रिमाइंडर 0 यानी कि अगर 3 में से माइनस करें तो आंसर जो है बिल्कुल 0 आएगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। अब इस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 को। अभी तक के लिए इतने काफ़ी हैं, बाकी हमारे 3 क्वेश्चन रह गए हैं 10 11 और 12 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।